नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बात कर लेते हैं तारीख पर जारी विवाद की, क्योंकि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम ये विवाद नहीं ले रहा है इस रूप में कि छात्र बैठ गए धरने पर और ये मांग कर रहे हैं ये कहकर कि साहब तारीख आगे बढ़ाई जाए। तो प्रदर्शन लगातार जारी है, 3 दिन हो चले हैं, लेकिन अभी तक मामले में किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है आरपीएससी का। तो ऐसे में अब यहाँ पर छात्रों का क्या रहेगा रुख, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस रूप में महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक आ रही है। 27 से 28 तारीख को होने हैं आरएएस का मेंस एग्ज़ाम, लेकिन बहुत कम वक्त बचा है। तो छात्र अब क्या करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें काफ़ी कम समय दिया गया है मेंस की तैयारी के लिए, और ये समय कम होने के चलते हम चाहते हैं कि न केवल सरकार बल्कि आरपीएससी तारीख आगे बढ़ाए। वहीं इस मामले में जो छात्र हैं वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी से मिल चुके हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात कर चुके हैं, तमाम विधायकों से भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आरपीएससी क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आरपीएससी ने क्योंकि एग्जाम का पूरा स्केड्यूल तैयार कर लिया है, तो ऐसे में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो एग्जाम है मेंस का आरएएस का वो 27 से 28 को ही होगा। सहयोगी सोमू आनंद का हम रुख कर लेते हैं, लगातार इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सोमू से अपडेट इस मामले पर। सोमू, किस रूप में आगे अभी मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सोमू, किस रूप में ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बताएं दर्शकों को अपडेट क्या मिल रही है अभी तक की। जी देखिए, आरएस मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है विद्यार्थियों का, जो अभ्यर्थी हैं उनका, वो लगातार तेज होता जा रहा है। और कल रात से ही 5 जो अभ्यर्थी हैं वे भूख हड़ताल पर चले गए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तब तक हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। इसके अलावा धरना तो लगातार जारी ही था। आज धरने का तीसरा दिन है और बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो आरएस मेंस के लिए पात्र हुए हैं, वे राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास धरना दे रहे हैं। और देर रात में भी, इस कड़कड़ाती ठंड में भी वे रात में खुले आसमान के नीचे रहने को रह रहे हैं और इसके साथ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की, आरपीएससी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीएससी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने अभी तक कोई इस मामले में स्टैंड नहीं लिया है, क्योंकि आरपीएससी ने पूरा अपना परफॉर्मा बना लिया है एग्जाम को लेकर। ऐसे में इसमें चेंजेस की किसी तरह की कोई संभावना, सोमू आनंद, नजर नहीं आ रही है। आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो दर्शक इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं, दर्शकों को बताएं, क्या इससे पहले ऐसा हुआ है कि 3 महीने का समय दिया गया हो और छात्रों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया हो, ये कहकर कि साहब समय कम है, हमें तैयारी के लिए ज्यादा समय चाहिए, या फिर पहली मर्तबा हो रहा है? जी देखिए, ऐसा पहली बार है जब आरएस के प्री परीक्षा के परिणाम आने के बाद 3 महीने का मात्र वक्त दिया गया हो। इससे पहले 7 महीने, 8 महीने, 11 महीने तक का वक्त इन अभ्यर्थियों को दिया जाता रहा है। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अगर हमें पहले से इस बात की जानकारी हो कि हमें 3 महीने के अंदर ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन आरपीएससी को एक पूरा कैलेंडर जारी करना चाहिए, ना कि जो आरपीएससी ने इस बार किया है कि जो प्री की परीक्षा के परिणाम जारी हुए उसके बाद 3 महीने का समय लिया है। इन आरपीएससी की दलील क्या है कि 3 महीने का समय दिया गया, इसके पीछे की? जी मनी, आरपीएससी का क्या रुख है इसको लेकर कि समय कम दिया गया है? जो स्टूडेंट बात कह रहे हैं कि 3 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन इससे पहले जब परीक्षा हुई है तो 7 महीने का वक्त दिया गया था। तो इस अल्प समय के पीछे की वजह क्या बता रहा है आरपीएससी? देखिए, आरपीएससी के रूप से आधिकारिक रूप से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आरपीएससी के जो अंदर खाने के लोग हैं, जो सूत्र हैं हमारे, वे ये बता रहे हैं कि आरपीएससी अब यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और उसी कड़ी में यह एक हिस्सा है। लेकिन उसके बाद ही जब आरएस की परीक्षा के इतर जो आरपीएससी और भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, उसका जो शेड्यूल आया है तो उसमें ये जो पूरा गैप है वो 7 महीने, 6 महीने, 4 महीने का है।
तो इन अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है हाँ। कि सिर्फ आरएस मेंस को 3 महीने के अंदर कराने की क्या आवश्यकता है। हाँ। और वही दलील इन अभ्यर्थियों की भी है कि आरपीएससी भले ही यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो ठीक करे, है। हम उसका स्वागत करेंगे, हाँ। लेकिन आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर पहले से कैलेंडर जारी करे कि कब मुख्य परीक्षा होगी, कब प्री की परीक्षा होगी, कब उसके परिणाम आएंगे, कब इंटरव्यू होगा, ये पूरा कैलेंडर अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाए जैसा यूपीएससी करती है। अच्छा, करीब एक 1.5 चीज और साल पहले बताइए से- सोनू इसमें, क्योंकि यूपीएससी की तर्ज पर अब आरपीएससी जो है पूरा स्केड्यूल बना रहा है, तो क्या संक्षेप में जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में जब आरएस के एग्जाम होंगे, मेंस की बात कर ली जाए, तो क्या 3 महीने का ही स्टूडेंट को समय दिया जाएगा या फिर ये फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम है? देखिए, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और आधिकारिक स्पष्टीकरण भी नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है क्योंकि आरपीएससी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं है। ठीक। अगर आरपीएससी इस पैटर्न को फॉलो करती है तो उसे हमेशा ठीक है। कैलेंडर बताना पड़ेगा। अभी भले ही आरपीएससी की तरफ से ये दलील दी जा रही हो सूत्रों के हवाले से कि हम यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है। यूपीएससी के पैटर्न में पहले से विद्यार्थियों को प्री परीक्षा तो की कुल तारीख, उसके मिलाकर परिणाम ये की है तारीख, कि मुख्य परीक्षा अभी तक आरपीएससी की ओर से इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं हमारे कि यूपीएससी की तर्ज पर ही ये पूरा स्केड्यूल जो तैयार किया गया एग्जाम का वो बनाया गया है। सोमू आनंद, आप बने रहिए, आपका रुख करूंगी मैं।